रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी सूरतिल अहज़ाब, सूरत अहज़ाब आयत नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फितनता लआतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्ल ला युवल्लूनल अदबार व काना अहदुल्लाहि मस्ऊला। क़ुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौत अविल क़त्ल व इज़्ज़न ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला। अल महदी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतिमाम अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरस तफसीर कुरान मजीद की 240वीं नशिस्त का आज आगाज़ हो रहा है और आज हम सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 14 से दर्स शुरू कर रहे हैं। 13वीं आयत तक हमने ये पढ़ा था कि जंग अहज़ाब में, अहज़ाब की जंग कौन सी थी? जंग खंदक। शाबाश। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, हिज़्ब पार्टी को कहते हैं। वहाँ सारी पार्टियां मिलकर इकट्ठी होकर मुसलमानों के खिलाफ निकल आई थी, इसलिए उसे जंग अहज़ाब कहा जाता है। उस जंग अहज़ाब में मुसलमानों के अंदर जो शोरिश हुई और मुनाफिकत हुई वो ये हुई कि मुसलमानों ने एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया कि हमसे तो रसूल ने नऊज़ुबिल्लाह झूठ बोला था, अल्लाह ने हमसे तो धोखा किया है, अल्लाह ने फराड किया है। वो गुफ्तगू हो रही थी तो आखिर में उनका बहाना कुरान ने नकल किया कि ये बहाने बनाते हैं कि हमारे घरों में प्रॉब्लम था, कोई था नहीं, हमारे घर अकेले थे, बीबियां बच्चे अकेले थे तो उनको ख़तरा था, इसलिए हम लोग भाग गए या शरीके जिहाद नहीं हुए। कुरान ने कहा कि ये गलत कह रहे हैं, इनके घरों को कोई ख़तरा नहीं था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज का जो दर्स है वो 14वीं आयत से शुरू होगा, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि अगर उस मदीने में जहाँ ये भाग गए या बैठे रहे इन पर कहीं से हमला हो जाए और इनसे कहा जाए कि गदर पड़ गया है आओ, तो उसमें तो ये भागे चले जाएंगे। और जब अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह का नबी बुला रहा है, तो उसमें ये बहाने तलाश कर रहे हैं। फिर इरशाद हो रहा है कि इन्होंने इब्तिदा में वादा किया था अल्लाह के साथ कि हम भागेंगे नहीं, वादा करके ये भाग गए, तो इन्होंने गोया डबल गुनाह किया। एक तो जिहाद से फरार करना बुरी बात है, फिर अल्लाह से इब्तिदा में वादा करना कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे और भाग जाना, ये उससे भी बड़ी बुरी बात है। तीसरी आयत में इरशाद ये हो रहा है आज की हद तक, यानी 16वीं आयत में ये इरशाद हो रहा है कि इनको कोई फरार भागना या कत्ल से या मौत से भागना इनको कोई फायदा नहीं देगा। मौत आनी है तो आ ही जानी है, कत्ल होना है। हमारे एक जानने वाले थे, उनका हमने जनाजा पढ़ाया, गुस्ल भी दिया उनको। वो मौत से बहुत भागते थे बेचारे, इतना भागते रहे उतने जल्दी मौत की आगोश से चले गए। हमेशा कहते थे मैं मस्जिद नहीं आऊंगा, इमाम बाड़े नहीं आऊंगा कि मर ना जाऊं, तो दूसरों से पहले मर गए बेचारे। तो ये जो एक ज़हन में रख लीजिए कि मौत जिस दिन आनी है उस दिन आ जाए। अब देखिए आप 45 लोग इस वक्त कराची में हमारे शिया मुमिनीन शहीद हो चुके हैं। दो बहुत बड़ी बिल्डिंगें थी, प्लाजे थे, दोनों को उड़ा दिया। तो अब आप देखिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि कायद के मुल्क में
जो शियों के पैसे से मुल्क बना है, शियों की फिक्र से मुल्क बना है, उसमें शियों का रहना दोभर हो जाएगा और उनको इस तरीके से मारा जाएगा। तो उन भागने वालों को कहा जा रहा है कि तुम्हें कत्ल से या मौत से फरार फायदा नहीं देगा, और कितना जिंदा रह लोगे। अगर तुम जिंदा भी रहोगे तो कितना, इल्ला कलीला, थोड़ा सा ही तो रहोगे, आखिर फिर मौत ने आ जाना है। तो क्या ये अच्छा था कि अल्लाह के लिए मर जाते या अल्लाह के लिए निकलते तो गाजी बनते। अल्लाह के अलावा न कोई वली है न कोई नसीर है। और उन लोगों को फिर कोट किया अगली आयत में, 18वीं आयत में, कि जो रोकते हैं और कहते हैं कि आओ हमारी तरफ। इनको ये मालूम नहीं है कि इनके ये हरकतें इनको ज्यादा देर तक बचा नहीं सकेगी। और ये माल में भी बखील है, जान में भी बखील है, वेल विशर भी नहीं है। ये सिर्फ बातें करते हैं और जैसे ही इनको गनीमत नजर आएगी तो फिर भाग पड़ेंगे। अब तो ये जंग से भाग पड़े और गनीमत नजर आएगी तो फिर गनीमत लूटने के लिए भाग पड़ेंगे। वो जैसे हमारे यहाँ लाशों पे सियासत करते हैं। मैंने जुमे के खुतबे में भी कहा, अभी एक मैयत हुई थी, उनको नहलाने में गया था, अपने कफन भी मैंने खरीदा और काफूर भी खरीद के गया। वहां के जो एक इदारे के सदर साहब थे, वो सिर्फ एक ही शरारत करते रहे, गुस्ल के वक्त भी, कफन पहना, तकफीन के वक्त भी, जनाजे के वक्त भी, तदफीन के वक्त भी, तलकीन के वक्त। उन्होंने न चज से जनाजा पढ़ा, न चज से तलकीन सुनी, न उन्होंने कोई सिपारा कुरान का वहां पढ़ा। उनकी एक ही हरकत थी, शरारत थी कि इनकी स्वयं की मजलिस कहीं मौलाना सखावत हुसैन न पढ़ ले। फिर मैंने 5 मरतबा उनकी शरारत के बाद उनको कहा मुझे शौक नहीं, इत्तेफाक से मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ, आपको मुबारक हो, मैं तो न्यूयॉर्क में मसरूफ हूँ। कल आप थे, सैफ कल थे रात को, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो जलसा बहुत कामयाब रहा। मैंने कहा मैं तो वैसे ही मसरूफ हूँ, आप शरारतें ना करें, आप खामखा इतनी तकलीफों में पड़ रहे हैं। उन सदर का सारा मजहब ये है, उन सदर की सारा गोल ये है कि ये मजलिस ना पढ़े, क्योंकि ये मेरे मुल्क से नहीं है। वजह भी उसने बयान की कि मेरे मुल्क में होना चाहिए था इसको पैदा। अब वो तो अल्लाह से टक्कर है ना, अब मेरा तो कसूर कोई नहीं है कि मैं उनके मुल्क में पैदा नहीं हुआ हूँ, या किसी के सूबे में पैदा नहीं, या किसी के जिले में मैं पैदा नहीं, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कहाँ मेयार तकवा, मेयार इंसानियत, फजीलत तकवा था, और कहाँ आज मुल्क में पैदा होना मेयार तकवा है। ये हमारे मराकिज के सुदूर का मजहब है, तो उन अवाम का तो फातेह ही पढ़ देना चाहिए ना बेचारे। तो ये गोया दर्स यहाँ दिया जा रहा है। और फिर अगली जो 20वीं आयत है उसमें ये समझते हैं कि अहज़ाब चली गई, ये समझते हम भाग गए थे, अब अहज़ाब नहीं। अल्लाह फरमा रहा है अभी भी दुश्मन तुम्हारे छुपे बैठे हैं। अब देख लीजिए, हम समझ रहे थे कि क्वेटा के बाद अब वाक़या नहीं होगा, अब देखिए कराची में कितना बड़ा वाक़या हो गया। तो ये अहज़ाब आज भी शैतान छुपे बैठे हैं। कभी ये ना समझिएगा कि आज शैतान या टेररिज्म या आज फिरका परस्त या आज खराब लोग खत्म हो गए। जिस दिन आपने ये समझा उस दिन हम फेल हो जाएंगे। तो मुस्तैद रहिएगा दुश्मन से मुकाबले के लिए। ये 20 आयत तक पढ़ लेते हैं, फिर आगे बयान करते हैं। 14वीं आयत, वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, अगर दाखिल हो उन पर मिन अक़तारिहा, वो मदीना के अक़तार से, अक़तार कहते हैं कतार, समझते हैं ना कतार, कतार क्या होती है? लाइन। हाँ, अक़तार वो लाइंस, बॉर्डर्स, बॉर्डर्स लाइन होती है, लाइन, बॉर्डर्स। अगर इन पर दाखिल हो, इनके ऊपर बॉर्डर ऑफ मदीना से, मदीने के बॉर्डर से, सुम्मा फौजें आ जाएं, सुम्मा सोइलुल फितना था, और फिर इनसे फसाद खाना जंगी करने की ख्वाहिश की जाए, लातौहा, तो खाना जंगी करने के लिए तैयार होंगे। अहज़ाब में अल्लाह के हुक्म पर जिहाद करने के लिए तैयार नहीं, जैसे हमारी कौम आपस में लड़ने के लिए तैयार है, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार नहीं, आपस में जरूर लड़े। जी हाँ, सियासत वलो दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फितना था। फितना समझते हैं ना, फितना, फितना फसाद। अल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, और दूसरी जगह क्या कहा? अल फितना तो अकबर मिनल क़त्ल, क़त्ल से बड़ा गुनाह है फितना। ये फितना फसाद
र्यूमर्स फैलाना, ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह। लआतौहा, उस फितना और फसाद के लिए, खाना जंगी के लिए ये आ जाएंगे। वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और वे उस वक्त अपने घरों में ठहरेंगे नहीं मगर कम। जब इनको ये पता चल जाए कि मदीना के अतराफ से हमला हो रहा है तो उस वक्त घर में नहीं बैठेंगे। इस्लाम पर हमला हो रहा है तो घर भाग गए। ये कुरान उनको बता रहा है कि उनकी क्या हरकत। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्ल, इन्होंने तो अल्लाह के साथ वादा किया था इससे पहले। और कमख्तो, तुमने तो वादा किया था कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे। ला युवल्लून अल अदबार, ये पीठ नहीं दिखाएंगे। वकाना अहदुल्लाह मसऊला, और अल्लाह का वादा पूछा जाएगा। आपने मुझसे वादा किया मिसाल के तौर पर कि मैं 12 बजे आऊंगा अल-महदी, मैं यहाँ 12 बजे आ गया। जितने मिनट सेकंड आप नहीं आ रहे उतना फिस्को फुजूर आपका बढ़ रहा है, उतने आपके नामे अमाल में गुनाह बढ़ रहे हैं। जैसे रूटीन है बाज लोगों की, हमेशा वादा करेंगे कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी। आप दर्स शुरू कीजिए, आप हमें हरावल दस्ते में पाएंगे, वो हरावल दस्ता ही गायब है। अल्लाह ही पूछे इनसे, माशाअल्लाह। आप फिक्र ना कीजिए भाई, हम पैसे की कोई फिक्र नहीं कर रहे, ना पैसा मांग रहे, प्रेजेंस तो दीजिए। नहीं, वादा खिलाफी। देखिए, अल्लाह से किए गए वादे को, अल्लाह के कुरान से किए गए वादे को तोड़ रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती। कैसे बरकत होगी? सुबह शाम अगर आप वादे तोड़ेंगे तो गुनाह तो बढ़ता जाएगा, गुनाह बरकत को रोक। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्ल ला युवल्लून अल अदबार, इन्होंने तो पहले से वादा किया था कि पीठ नहीं दिखाएंगे। अदबार, पीठों, पीठे नहीं दिखाएंगे, पीठ न फेरेंगे। वकाना अहदुल्लाह मसऊला, अल्लाह का वादा तो पूछा जाए। इन्नल आदा काना मसऊला, बंदे का वादा पूछा जाएगा, अल्लाह का कैसे नहीं पूछा जाएगा। बंदे से अगर आपने वादा मत कीजिए, आप साफ कह दीजिए कि वादा नहीं करता, कोई बात, वादा नहीं कीजिए, हो सका तो आऊंगा, वादा नहीं करता हूं, कोई आपको गुनाह नहीं होगा। वादा कर रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो गुनाह, ये फेले हराम। अगर मौलाना ऐसा करे तो वो नमाज नहीं पढ़ा सकते। मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ाई। मैंने उनसे पूछा, थे मुज्तहिद, अंदाजा लगाए, नजफ के जय्यद मुज्तहिद। मैंने कहा, आगा साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ाते? उन्होंने कहा, मैं वादा खिलाफ। कई दफा मोमिनों से वादा किया मजलिस पढ़ने का, नहीं गया, इसलिए मैं नहीं नमाज पढ़ा। अब देखिए, आयतुल्लाह होकर उनको एहसास है, गिल्टी कॉन्शियस है उनके अंदर, कहते मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। मुझे कहा नमाज पढ़ाओ, मेरे पीछे नमाज पढ़ो, खुद नमाज नहीं। कहने मैं वादा खिलाफ, वादा खिलाफ नमाज ही नहीं पढ़ा सकता। अब वादा खिलाफों को आपने खलीफे बना दिए, माशाल्लाह, है ना? ये उन्हीं के बारे में तो बात हो रही है, जो भाग गए थे, उनको आपने खलीफा बना दिया। वो तो नमाज नहीं पढ़ा सकता। खलीफा तो बहुत बड़ी पोस्ट का नाम है। खलीफा नहीं, ये खलीफा नहीं, सुभान अल्लाह, ये खलीफा तो वादा खिलाफ है ही नहीं। ये बेचारे तो आते कुल नहीं, अच्छा, कुल नहीं अनफाउकुमुल फिरार इन फररतुम मिनल मौत, कह दीजिए मेरे हबीब, हरगिज़ उन्हें फिरार, फिरार कहते हैं फरार होना, फरार होने को क्या कहते हैं? फिरार। उन्हें फिरार यानी फरार होना, तुम्हें 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 फिरार, इन फरार तुम, अगर तुम भाग जाओ, मिनल मौत अविल कत्ल, मौत से या कत्ल से, हरगिज़ तुम्हें फायदा नहीं, मौत तो आनी आनी। वज़ल्ला तुमत्तऊना इल्ला कलीला, एक मेरे दोस्त थे बेचारे, वो हमेशा मुझे कहते थे कि मौलाना जिस दिन आपने मौत की मजलिस पढ़नी मुझे पहले बता दिया करें कि मैं ना, बेचारे जल्दी फौत हो। ये ना समझिएगा कि आप मौत की मजलिस से भागेंगे तो ज्यादा जिंदा रह लेंगे, जब आनी है आनी है। हाँ, उसके जराए हैं, उसके तरीके हैं मौत से बचने के, सदका दें, खुश अखलाक हो जाए, सिला रहमी करें, माँ बाप का एहतराम करें, बात बात पे लड़े नहीं, कुरान कसरत से पढ़ें, बावजू हमेशा रहें, हज उम्रा ज़ियारात पे चले जाएं, अहले बैत के लिए कोई खिदमत करें, मस्जिद बना दें, इमाम बारगाह बना दें,
राह खुदा में फकीरों को, गरीबों को, बेवगार यतीमों को पैसा दें, उम्र बढ़ेगी। सदका दें, उम्र बिल्कुल बढ़ेगी। वो टूल तो इस्तेमाल नहीं कर रहे और मौत की मजलिस से भाग रहे कि मौत की मजलिस में मैं तो नहीं बैठूं। माशाल्लाह आज भी मौत की मजलिस है, जिनको जाना है वो चले जाए। तो वो फरमाइश की है खान साहब की बेगम ने कि आज हमें आप मौत मरने के बाद क्या होगा पूरा आज सुनाऊंगा। हाँ जितने भी बंदे बैठेंगे भाग जाए तो भाग। ज्यादा तो तुम रह भी ना सकोगे, भाग भी जाओ तो ज्यादा थोड़ी रहोगे। अधेड़ उम्र में तो आ चुके हो, 60, 65, 70 के तो हो, कितना रह लोगे? 10 साल और रह लोगे। 10 साल की खातिर अल्लाह को पीठ दिखा रहे हो, अल्लाह के रसूल को पीठ दिखा रहे हो। हबीब ये भी कह दीजिए, कौन तुम्हें बचाएगा अल्लाह से अगर अल्लाह तुम्हारे लिए बुरा इरादा कर ले? कोई नहीं बचाएगा। अब तो तुम भाग गए ना कि वो हमें ना मारे, अगर अल्लाह मारने में तुल गया तो फिर कौन बचाएगा? कोई नहीं। बचाएंगे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार जिनका बहाना बना रहे हो कि उनकी खातिर नहीं आ रहे। यासिमुकुम मिनल्लाह, कौन होगा जो बचाएगा तुम्हें? इन अरादा बिकुम सुअन, अगर अल्लाह तुम्हारे लिए बुरा इरादा कर ले, और अरादा बिकुम रहमा, या अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत का इरादा कर ले, तो उसे अल्लाह के इरादे को कौन तब्दील करे? कोई नहीं। अल्लाह रहमत का इरादा करे तो कोई जहमत नहीं करा सकता, अल्लाह जहमत का इरादा करे तो उसे कोई रहमत नहीं बना सकता। आप खुद कर सकते हैं, आप खुद नेकी कीजिए। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और नहीं पाएंगे अल्लाह के बगैर कोई वली न कोई नसीर। ये ना समझिएगा कि लोग बचा लेंगे। मैंने भी ये हमेशा देखा है, जब तक लोगों पे भरोसा किया फेल रहे, जब लोगों को भरोसा छोड़ दिया कामयाब। जब तक कहा लोग राजी रहे, यकीन करें ना लोग राजी हुए ना अल्लाह राजी। जब कहा अल्लाह राजी हो लोग नाराज हो जाए, लोग खुद ब खुद राजी, सबके बारे जाने लगे। तो ये तरीका है अल्लाह को राजी रखे, ये नहीं कि लोगों से लड़ना शुरू कर दें। ये मतलब नहीं। हमारे एक दोस्त थे, वो जिस बस्ती में उनको रमजान के लिए उस्ताद जी ने भेजा, वहां से डंडे खा ऐसे भी नहीं भाई मौलाना, डंडे खाने के लिए नहीं होता, ये डंडे मारने के लिए नहीं होता। वो डंडे मारने वाले और बहुत है, आप तो मुजस्समे अखलाक बन के जाएंगे। क़द यअलमुल्लाहुल मुवव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना, ताकीक अल्लाह जानता है अल मुवव्विक़ीन मिनकुम, तुम में से जो रोकने वाले, मुवव्विक़ रोकने वाले, जो तुम में से जिहाद से रोकने वाले हैं लोगों को, वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम, और जो ये कहने वाले हैं अपने भाइयों के लिए, हलुम्मा इलैना, आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ। ये जो कहने वाले अल्लाह को जानता है। वला यातून अल बासा इल्ला क़लीला, हमारे पास चले आओ, हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होने देंगे। अशहतन अलैकुम, ये लोग बखील हैं, कंजूस हैं, माल में भी, वेल विशिंग में। ये तो आपको सलाम का जवाब नहीं देंगे कल। जरा इनके पास 4 पैसे तो आने दो। हमारे कितने दोस्त हैं जिनके पास पैसे आए उन्होंने सलाम छोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी कतरा रहे हैं, हमको देख के भाग जाते हैं, पैसे आ गए। जरा इनके पास जरा आराम तो आने दो, ये तो सलाम नहीं करेंगे। अशहा शुह कहते हैं ऐसा बुखल जिसमें माल का भी बुखल हो और अखलाक का भी बुखल। हाँ अल्लाह अकबर। अशहतन अलैकुम फैज़ा जाअल खौफ, और जब खौफ आएगा, जब खौफ आया उनके पास, रअयतहुम यंज़ुरून इलैका, तो फिर आप देखेंगे मेरे हबीब, आपको ये देखते रहेंगे, खौफ के वक्त आपको देखेंगे। तदूर आयुनुहुम, इनकी आंखें चक्कर लगाती हैं, खीरा खीरा आपको देखते हैं। खौफ जो आ गया आपको देखते हैं कि हुजूर क्या कर रहे हैं, तो मकसद ये है कि ये बचा लें। खौफ आया, तदूर दौर से, तदूर आयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, ऐसे इनकी आंखें फिरती हैं जैसे मौत की बेहोशी छा गई। हाँ अल्लाह। फैज़ा ज़हाबल खौफ़ सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन, और जब खौफ चला जाए, सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन, फिर आप देखेंगे वही तुंद तेज ज़बानें। खौफ आ जाए तो
तो आपको देखेंगे ऐसे लगेगा जैसे मर रहे हैं, मौत आ रही। खौफ चला जाए फिर वही बदज़बानी बुराइयाँ। जैसे हमारे यहाँ मैयत होती है 2-4 दिन तो हम बड़े मुत्तकी बन जाते हैं, ठीक है। कब्र मैली हो गई, खुदा हाफिज मौत, फिर वही हरकतें हमारी। युख्शा गशी से ना, युख्शा अलैहिम मिनल मौत फैज़ा ज़ाबल खौफ सलकूकुम, सलकूकुम यानी वही रविश, बेअलसनतिन हिदाद अशहतन अलल खैर, वही रोकने वाले खैर से रोकने वाले, यानी भलाई भी नहीं कर सकते। कंजूस तो बखील तो बहुत बुरा होता है, ये तो उससे भी बुरे हैं कि कलमा खैर नहीं कह सकते। उलाइका लम युमिनू, ये लोग मोमिन हुए ही नहीं। लीजिए, हुजूर के सहाबी हैं, नमाजें हुजूर के साथ पढ़ रहे हैं, ये तो मोमिन ही नहीं हुए। ये ना समझ लेना कि मोमिन, कुरान कह रहा है ये तो मोमिन ही नहीं हुए। जी हाँ, फ़अहबत अल्लाहु आमालहुम, अल्लाह ने इनके अमाल को ज़ब्त कर लिया, ज़ाया कर। अल्लाहु अकबर। चलिए, अल्लाहु अकबर। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह के लिए अमाल को ज़ब्त करना कोई मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान है, जब चाहे वो खत्म कर दे। यहसबून अल अहज़ाब, देखिए मैं मिसाल देता हूँ, हमेशा दी आज तक सुनिए। एक दूध का ड्रम है या कड़ा जिसे आप कहते हैं, ये लाहौर वगैरह में, फैसलाबाद में आपने देखा है, आजकल तो कराची में भी ज्यादा है, कड़ा होते हैं बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े, वो दूध डाल के देते हैं, ऊपर से वो आपको मलाई भी डाल के देते हैं, दूध का कड़ा बहुत बड़ा, उसमें आपने नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जरा सी शराब, क्या आप थोड़ा सा पी सकते हैं उसमें? नहीं, सारा कड़ा नजिस हो गया। ये मेरी बात आज याद रखिएगा। आपने बड़ी नेकियां की, उसमें गीबत की नजासत डाल दी, सारा का सारा कड़ा नजिस हो गया। ये तो हमने डाली, ये तो हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए, हाँ बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। बताया था जुमे के खुतबे में कि मैंने जनाजा कोई नहीं देखा, कुरान सामने पड़ा हुआ है, आज फिर कह रहा हूं, मैंने अमेरिका में 24 साल में कोई जनाजा नहीं देखा जिसमें गीबत मैंने न सुनी। फरमा रहे हैं, आज तक कोई जनाजा है, मजा ज्यादा गीबत का इनको वहां आता है मैयत के साथ, उसी बेचारे मरने वाले की गीबतें कर रहे हैं। हालांकि उसको मौताकुम बिल खैर, हुक्म यह है कि मैयत को तो खैर से याद करो। आपने उधार में लेना है मैयत से तो न कहें कि मैंने उधार लेना है, पैगाम दे दे रिश्तेदारों को, पब्लिक में ना कहें, इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो। इस्लाम डिग्निटी का मजहब है। या अच्छा, वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू, ये गुमान करते हैं कि ग्रुप चले गए, फौजें गई, खुदा हाफिज, वही आते अल अहज़ाब यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फिल अअराब यसअलून अन अंबाइकुम, और अगर आप पहुंचे वो फिर लश्कर तो चाहेंगे कि काश वो जंगलों में, गवारों में जा बसते, वो देहातियों में। बादून फिल आराब, आराब कहते हैं गवार देहाती, काश के यहाँ मदीना में होते ही ना, क्या मुसीबत पड़ी, हर दूसरे दिन एक जंग आ जाती है। उन गवार देहातियों में होते, सिवाय मूलियां उगाने के कोई काम नहीं। देखिए क्या इनकी माशाल्लाह नेक नीयतें देखिए आप। यसअलूना अन अंबाइकुम, वहां से पूछते रहते तुम्हारी खबरें कि मदीना वालों का क्या, अल्लाह खैर करे। सुभान अल्लाह है क्या मिजाज है, सुभान अल्लाह। वलाउ कानू फीकुम मा कातलू इल्ला कलीला, और अगर तुम लोगों में रहना भी पड़ता तो फकत जरा सा आ जाते। वो पहले पंजाब कहते हैं, वो गुजरात वाले विखाली दे देते, दिखा देते कि आ गए। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता ये शादियों के बहुत मसरूफ हूँ, जाना तो है, तो शादी में गए, वहां जाके वो पैसे दे दिए, 100 रुपए दो नाचने वाले को, हाथ यूं खड़ा किया, बस वो विखाली हो गई। बस ऐसे मुजाहरा करते और फिर भाग जाते। 21वीं आयत में उसवा हसना रसूल के बारे में जिक्र, रसूल की जात सरापाए उसवा हसना। बेशक यहाँ मैंने एक जमाने में, याद होगा, एक सिलसिला चलाया था
मामूलात पैगम्बर, याद है आप खुतबा जुमा में आधे आधे घंटे के 20-20 मिनट के मामूलात पैगम्बर के मामूलात, पैगम्बर के मामूलात क्या थे। बस हमारे मामूलात ये है, हम सबसे पहले उठते हैं, ब्रश के बगैर हमने इंटरनेट पे जाना, ये हमारे मामूलात हैं। ब्रश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। सोएंगे तो इंटरनेट के साथ, जागेंगे तो इंटरनेट के साथ। क्या बात, ठीक है, ये हमारे मामूलात में। हमारे मामूलात में है कि देर से उठना, देर से सोना। हमारे मामूलात में है गालियां देते हुए सोना, फोन के ऊपर गालियां सुनते हुए उठना, ये हमारे मामूलात। अब पैगंबर के मामूलात क्या? पैगंबर के मामूलात ये थे कि सारी रात कभी जिंदगी में हुजूर कई घंटे मुतवातिर सोए ही नहीं। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा सोते थे उठ जाते, चौंक के उठ जाते, फिर सोते फिर उठ जाते। अहले खाना ने कहा सरकार सो जाया क्या? फरमाते थे उसने सारी कायनात मेरे लिए बनाई है, कई घंटे सोते हुए मुझे हया, बार बार उठता, तरीके बहाने से तहज्जुद की रकातों को कुरान, ये हुजूर का तरीका। अव्वल वक्त में उठना, अव्वल वक्त में सोना हुजूर का तरीका। हमारे यहाँ तो प्रोग्राम ही शुरू होते हैं रात को माशाल्लाह 12 बजे, तो मुझे टाइम मिला 12 बज के कुछ मिनट। जिस बंदे ने 12 बज के रात 10 मिनट में तकरीर शुरू की है, आप ईमान से बताइए वो कोई लोहे का बना हुआ तो नहीं है ना कि 3 बजे फिर तहज्जुद पढ़ेगा और वहां वज़ाइफ पढ़ेगा। सारा दिन भी फिर काम करना। मैं तो खैर पढ़ के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ी। मगर कोई लोहे का तो बना हुआ इंसान नहीं होता ना, जुल्म है ना। उसके बावजूद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी पढ़ा, खुदा का शुक्र है, वज़ाइफ भी पढ़े, फजर भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये अच्छी बात नहीं है, ये देर करना इतना अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, इससे नुकसान होता है। हो सकता है कोई बंदा बेचारा ना इस काबिल हो, ना उठ सके नमाज के लिए, तो आपके प्रोग्राम करने का गुनाह भी होगा आपको। जो आपने तहज्जुद की नमाज उनकी छुड़वाई वो तो चले वाजिब नहीं, जो फजर छूट गई तो आपको गुनाह भी होगा। एक तरफ सवाब होगा कि आपने मिलाद नबी का जलसा किया, दूसरी तरफ गुनाह भी होगा कि आपने 2-4 महीने की नमाज भी कज़ा करवाई। ये हमारे यहाँ तो आम ही होता है। अच्छा, तो उस्वा हसन रसूल पर आज ये आयत आ रही है कि उस्वा हसन रसूल मिलेगा किसको? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ताकीद तुम्हारे लिए रसूल में उस्वा हसना है। किसके लिए? जो अल्लाह पर ईमान रखे, नंबर 1, यहाँ यरजू बिमाना युमिन, वल यौमल आखिर, और क़यामत पर ईमान रखे, व ज़करल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह का जिक्र करे। हमें तो तस्बीह फातिमा पढ़ते हुए तकलीफ हो रही है, कहाँ जिक्र कसरत से? हम तो गप्पे कसरत से हाँक रहे हैं। अल्लाह इसी को जिक्र तस्बीह शुमार फरमा दे, यही कह सकता हूँ। हम तो गप्पे जितनी कहलवा, फोन में जितनी बात करवा रहे अल्लाह का नाम। अगर उस्वा रसूल चाहिए तो 3 चीजें चाहिए: ईमान बिल क़यामत, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल क़यामत, और कसरत से ज़िक्रुल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। कभी तो आप ये कह देना किसी भाई को, भाई मैं दावत में नहीं आ सकता इसलिए कि मैंने तस्बीह पढ़ी, कहिए जुर्रत कीजिए, पैदा जुर्रत कीजिए, हो जाएगा। अब हम छोड़ के बैठे हैं दावते वावते। एक जमाने में हम भी बड़े कड़ाई मुर्ग खाया करते थे, हमें भी शादी के खाने बड़े पसंद थे एक जमाने में। सब क्यों छोड़ दिया? देखा है कि सिवाय नुकसान के कुछ नहीं किया। उम्र खत्म होती जा रही है और हम अपने पेट भरते जा रहे हैं, हमने रूह के लिए कुछ किया ही। और ये हमारे दोस्त हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इतना खिला रहे हैं कि हम नमाज के लिए उठ नहीं सकते। इसलिए सोचा नहीं, छोड़, कोई भाईकार भी नहीं है, वही विखाली हम भी दे देते हैं, जाके 100 रुपए दे देते हैं, $100 दे देते हैं और फिर भाग जाते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ गए बोला। इसलिए कि भैया कब्र में तो नहीं आना है शादियों वालों ने। काश के शादियों का इंतजाम यूं किया जाता, जोहर की नमाज पढ़ के शुरू करते, मगरिब से पहले खत्म कर देते। काश के इस तरह करते, इस तरह कभी करेंगे नहीं। इसलिए कि जिस मुगनिया ने नाचना है वो तो रात के लिए पैदा की गई है। तो भाई अल्लाह ताला ये हिदायत फरमाए क्या उसका। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब। ये तो मुनाफिकों की बात अब तक हुई,
पिछले दर्स में कि मुनाफिक कहते हैं कि मा वादन अल्लाह, कोई वादा नहीं किया अल्लाह ने, इल्ला गुरूरा, याद है, व रसूलु इल्ला गुरूरा, ये तो धोखा है। अब मोमिन क्या करते हैं, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, जब मोमिनों ने, सच्चे मोमिनों ने, पक्के मोमिनों ने लश्कर देखे, कालू हाज़ा मा वादन अल्लाह व रसूलुहु, इसका वादा तो हमारे अल्लाह और रसूल ने किया था, हमें क्या डर है, वो जाने, उसका काम जाने, हम तो उसके जुनूद हैं। अगर शैतान अपने लश्करों की मदद कर सकता है तो क्या खुदा हमारी मदद नहीं कर सकता? लेकिन उनका ईमान नहीं। यही मैं भी कहता हूं कि सैन्य वालों की अगर मदद हो रही है, अबरारुल हक का अगर सैन्य में चल सकता है तो सहाबा हुसैन के तरफ से कुरान कैसे नहीं चल सकता? मैं चला रहा हूं आपकी दुआ से, लूड़ा लगड़ा चला रहा हूं, मगर चला रहा हूं अल्लाह के फजल करम से चल रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, अता सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, जब मोमिनों ने लश्कर देखे, कालू हाज़ा, कहने लगे ये है मा वअदना अल्लाह, वो जिसका वादा हमसे अल्लाह ने किया, वह रसूल, और जिसका वादा रसूल ने किया, व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, सुभान अल्लाह, और अल्लाह भी सच्चा है, रसूल भी सच्चा। बेशक ये कैसे हो सकता है कि वो अपने वादे में वादा खिलाफी फरमा, वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, नहीं इजाफा हुआ उनके अंदर मगर ईमान में और सरे तस्लीम खम करने। सुभान अल्लाह, लश्करों के बावजूद ईमान में इजाफा हुआ, तस्लीम बढ़ी, शिकस्त खुर्दा नहीं हुए, बुज़दिल नहीं हुए, मायूस नहीं हुए। माशाअल्लाह। मिनल मोमिनीन रिजालुन। अच्छा, अब ये जो आयत है ये बड़ी ब्यूटीफुल वर्सेस ऑफ कुरान में से, इसमें अल्लाह फरमा रहा है कि बाज तो वो हैं जो शहीद हो गए, उन्होंने अपना वादा पूरा कर, मन क़ज़ा नहबा, उन्होंने नजर की थी, अहद किया था, पालेला हम चाहते हैं तेरी राह में शहीद। अब ये 45 राह खुदा में शहीद हो गए, वो हजारा कोयटा वाले 220-22, ये तो शहीद हो। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ वो लोग हैं जो मुंतज़िर मेहदी की तरह अगले दफा इंतजार वाले, इस हफ्ते नहीं आए, अगले हफ्ते। आज वो हैं जिन्होंने वादा पूरा किया, बाद वो हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब आयत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, क्या फख्र है अल्लाह को, अल्लाह फरमाता है इनकी फिक्र में चेंज नहीं आई, मरे या बचे, फिक्र इनकी ये है कि ये अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मरे या बचे। सुभान अल्लाह। मुझे याद है जब हमारे यहाँ फसादात हो रहे थे लाहौर में, एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैं अकेला गया हूँ गाड़ी अपनी खुद चलाकर, तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि जब आम कारकुन को मार रहे हैं तो आपको भी तो मार देंगे। मैंने कहा मार देंगे तो मार देंगे, हम तो तैयार है मरने के, हम तो मरने के लिए तैयार हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मार दें। जो वो बेचारे मर गए हैं हमारे भाई, हम उनसे अच्छे थोड़ी है, मैं उनको अपने से अच्छा समझता हूँ। वो जल्दी जन्नत में पहुंच गए, वो जल्दी मौला के कदमों में पहुंच गए, वो जल्दी मौला से वफा करे। सुभान अल्लाह। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या आगे होगा नहीं होगा, वो बच गए हर चीज से, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ ये यूं, हमारे यहाँ फिक्र का जाविया ये है, हमारे यहाँ फिक्र का ये जाविया नहीं होता कि हमें मौत ना आए, हम तो खुशी से मौत को बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फमिनहुम मन का। अच्छा देखिए, अच्छा ये आयत इत्तेफाक से मैं जब पहली मर्तबा सियारात इराक पे जा रहा था, आयतुल्लाह उज़्मा मर्ज तक़लीद फाजिल क़फ़क़ाज़ी लंकरानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद बुजुर्गवार से मैंने इस्तिखारा करवाया, सद्दाम का दौर। मैंने कहा कि किबला मुझे जाना है करबला, इस्तिखारा कीजिए। हालात ख़राब थे, उस्ताद ने इस्तिखारा किया, उस्ताद ने कहा शहादत मुबारक हो। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा। उस्ताद ने बड़ा मना किया कि मत जाओ,
मुझे यकीन है कि शहीद हो जाओ। मैंने कहा किबला मुझे जाने ही जाना, मैं चला गया। मैंने वहां से पेंट कोट खरीदा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस फिर रवाना हो गया। मैं जिंदा वापस आ गया। उस्ताद के लिए मैं तस्वीर सही जगह पे ले आया। जब उस्ताद को तस्वीर सही जगह दी तो उनकी खोपड़ी घूम गई। उन्होंने कहा आयत शहादत की आई थी, ये बंदा जिंदा वापस आ गया। वो कहा कि भाई ये बताओ कि तुमने कोई अमल किया? मैंने कहा कोई अमल नहीं किया। अमल क्या, मैं तो मरने के लिए गया था। अच्छा इत्तेफाक ये है कि मैं अरेस्ट हो गया, सद्दाम की फौज ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट तो मैं वहां हो गया था, अल्लाह ने कहा किया, छूट भी गया। तो उस्ताद ने एक बात पूछी मुझसे कि तुम जो गए, मैंने कहा मैं तो किबला गया था तैयारी से, अलबत्ता मुझे यकीन था कि मैं जिंदा वापस आऊंगा। कहने के वो कैसे? मैंने कहा वमिन हुम मन यंतज़िर भी तो है, सबने मरना थोड़ी है, 50-50 था। आए तो ये कह रही है, हाँ गाजी भी तो है ना, मैं तो गाजी बन के आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब डरते रहेंगे तो मरते रहेंगे। देखिए ये ना कहिए और डरिए ना, ज़ियारत पे नहीं जा रहा हूँ, वहां पर तो मर रहे हैं लोग। भाई मर जाए तो भाई मर जाएंगे, कोई बात, काम आ जाएंगे और क्या। ये समझ लो मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। मोमिनों में से कुछ मर्द वो है, देखिए मर्द, सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, जिन्होंने सच कर दिखाया जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया था। माशाअल्लाह, शहीद हो गए। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा, उनमें से कुछ तो अपना वक्त पूरा कर गए, नजर पूरी कर गए। नहब वक्त को भी कहते हैं, नजर अहद पैमान को भी। उन्होंने अपनी नजर अपना वक्त पूरा कर। वमिनहुम मन यंतज़िर, उनमें से कुछ वो भी हैं जो अगले इतवार को आएंगे। ठीक हो गया, कुछ इस इतवार को आ गए, कुछ अगले को आएंगे। वमा बदलू तब्दीला, सुभान अल्लाह, उन्हें तब्दील कोई चीज न कर सकी। ये सलूट हो, सलाम हो शियायान अली पर। हर जगह जनाजे उठे, खुदा की कसम। पाकिस्तान मक्तल बन चुका है, न अलम अब्बास कम हुए हैं, न मजालिस हुसैन का, न इमाम बारगाह कम हुए हैं, न मातम कम हुआ है, न शियों ने अपना मजहब छोड़ा। इराक में देख लिया, 35 साल जो सद्दाम और हसन और बकर के थे, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये सरवाइव करेंगे। बनी अब्बास देख, बनी उमैया देख, ऐसी कौम दुनिया में पैदा नहीं हुई। इस पर अंग्रेज रिसर्च करते हैं कि इस कौम के जज्बे को देखो कि जिन्हें मौत नहीं डरा सकती, और तो चीज ही कोई नहीं हमारी नजर में, कोई क्राइटेरिया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मर जाएंगे मर जाएंगे, कोई बात नहीं। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए शियों को ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, प्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए, तोहमतें नहीं लगानी, झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि कभी भी माइक बंद हो सकता है। और मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर। मैं आज आपको एक बात अर्ज़ कर दूं, मैं कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कॉल किए लाहौर से। उन्होंने कहीं किसी ने उनको बताया है कि हम यहाँ दर्स पढ़ाते हैं। उन्होंने आज वादा किया कि वो शब भर जागेंगे, दर्स पढ़े माशाअल्लाह, और हर इतवार को दर्स पढ़े। सुभान अल्लाह, मैं उनको दाद देता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने हमारे साथ पूरा तीसरा पारा भी पढ़ा। 3 बजे से वो बैठे हैं बच्चे। उन्होंने कहा हम आपका पूरा प्रोग्राम देखेंगे अलमैदी टीवी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ के लोगों को जाग नहीं आ रही, नींद से फुर्सत नहीं हो रही। खुदा का खौफ करना चाहिए। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से वो मर्द, वो कुछ मर्द वो हैं जिन्होंने वादा अल्लाह के साथ किया गया पूरा कर दिखाया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा, कुछ तो वो हैं जो अपना वक्त पूरा कर गए। वमिनहुम मन यंतज़िर, कुछ वो हैं जो इंतजार कर रहे हैं। वमा बदलू तब्दीला, उन्हें कोई चीज तब्दील ना कर सकी। वाह वाह वाह, शियों को कोई चीज तब्दील नहीं कर सकती। लियजज़ी अल्लाहु सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह सच्चों को उनके सच का फायदा दे। व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ, और अल्लाह
अजाब करे मुनाफिकों को अगर चाहे, और यतूब अलैहिम, या मुनाफिकों को माफ कर दे। अब अल्लाह से कोई पूछ तो नहीं सकता ना, वो है बादशाह, असल में बादशाह अल्लाह है, जिसको कोई पूछ नहीं सकता। इमाम हुसैन की तौहीन करने वाले हुर को जन्नत का मालिक बना, बिस्मिल्लाह, उससे कौन पूछ सकता? जरा गौर करें, मर्जी उसकी, सुभान। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, ताकि अल्लाह गफूर भी है, रहीम। गफूर ज्यादा माफ करने वाला, रहीम दायमी रहमत। अर्ज किया था असल तर्जुमा रहीम का अक्सर कुरान के तर्जुमों में गलत किया गया। रहीम का असल तर्जुमा है दायमी रहमत वाला, दायमी, हाँ हमेशा, हाँ परमानेंट, क्योंकि सिफत मुशब्बा दवाम पे दलालत करती है। अक्सर में लिखा है ज्यादा रहमत वाला, फिर रहमान और रहीम दो इस्तेमाल क्यों किए? कुरान की ब्यूटी ये है कि रहमान और रहीम में भी फर्क हो। हाँ, ये है कुरान की ब्यूटी। नहीं, मोमिनीन के लिए, हाँ बिल्कुल सही है। वो तो इस पर तो हमारी मेरे ख्याल में शायद 10 दर्स हमने दिए थे मासूमीन स्कूल में, जो सियासी दरसे तफसीर होता था, तो बंद हो गया है। उसमें मैंने अर्ज किया था 10 दर्स दिए थे सिर्फ बिस्मिल्लाह पर। उसमें मैंने रहमान और रहीम के कम से कम 10 फर्क बयान, रहमान और रहीम, या रहमान दुनिया वाला आखिरत, हाँ आखिरत के लिए और दुनिया के लिए, काफिरों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, अपनों के लिए है, परायों के लिए है। 10 फर्क इसमें रहमान और रहीम में। और ये जो दर्स हमारा यहाँ दर्स नंबर 1 हुआ था, अभी पता नहीं किसने अभी सुना, दर्स नंबर 1 चंद दिन पहले की बात है, उनकी कॉल आई मुझे मुबारकबाद कि हमने दर्स सुना पहला अल-मेहदी सेंटर में, दर्स कुरान नंबर 1, और कहते हैं कि हमारी तो जिंदगी चेंज हो गई, एक दर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर है कि इसका फर्क तो पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ेगा। लियजज़ी अल्लाहु सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा व रद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा। अच्छा, अल्लाह व रद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने रद्द कर दिया, फेर दिया काफिरों को, बिग़ैज़िहिम, उनके गैज़ की वजह से, लम यनालू खैरा, मदीना के मुनाफिकों को खैर न पहुंची। मदीना के वो मुनाफिक जो जंग खंदक से भाग आए या बहाने बना लिए, उन्हें खैर न पहुंची। जब खैर ही नहीं पहुंची तो हय्या अला खैरुल अमल कैसे कहेंगे? ये तो खैर पहुंची नहीं, मुनाफिक ही है जो इससे भागेगा खैरुल अमल से। वकफ़ल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताल, और काफ़ी है अल्लाह मोमिनीन के लिए क़िताल के लिए। क़िताल में, लड़ाई में, जिहाद और क़िताल में क्या फ़र्क है, किसी को याद है? जिहाद में हाँ, शाबाश, कत्ल करना, शाबाश। जिहाद कोशिश, कत्ल हो या ना हो, कत्ल करें या ना करें, चले जाएं, बस वो जिहाद। क़िताल या मार के आए या मर के। सिर्फ अली ने क़िताल किया, बिस्मिल्लाह, बाकियों ने सब ने जिहाद किया। अली मारे बगैर आए ही नहीं, और अली ने क़िताल किया। या फिर युक़ातिलून फी सबीलिल्लाह, युक़ातिलून फयक़्तुलून व युक़्तलून, या करबला वालों ने फिर क़िताल किया। वकफ़ल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताल, अल्लाह काफ़ी है मोमिनों के लिए जंग की बाबत, अल्लाह काफ़ी है, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो खामखा इधर उधर की मदद मांगे, काफ़ी है अल्लाह। व कान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा, और अल्लाह तहक़ीक़ अल्लाह कान अल्लाह क़विय्यन अज़ीज़ा, कवी भी है अजीज़ भी है। वह अच्छा, कवी और अजीज़ याद है, कवी अजीज़, अल्लाह है कवी ताकतवर, अजीज़ गलबे वाला, ज़बरदस्त। यानी ये ना समझे कोई कि अल्लाह की प्रॉपर्टी तो है, कब्जा कैसे करेगा। देखिए, 2 लफ्ज़, कवी भी है, अजीज भी है, ताकतवर भी है, कब्जा भी करने वाला है, उसके कब्जे को कोई नहीं छीन सकता।
वअनज़लल्लज़ीना ज़ाहरुहुम मिन अहलिल किताब मिन सयासीहिम, और अहले किताब में से ये बनी कुरैश के बारे में जिन्होंने मदद की थी कुफार की, उन अहले किताब में से मिन सयासीहिम, वो जो कलऊ में कले फोर्ट्स में जो मदद की थी, वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब, और उनके दिलों में रोब आ गया था, फ़रीक़न तक़्तुलून व तासिरून फ़रीक़ा, कुछ लोगों को तो कत्ल करने लगे और कुछ को कैदी बना लिया। व औरसकुम अर्ज़हुम व दियारहुम, और अल्लाह ही ने तो तुम्हें उनकी जमीन का और उनके घरों का और उनके बालों का, व अर्ज़न लम ततौहा, और उस जमीन का जिसमें तुम्हारे कदम भी नहीं गए, वारिस बना दिया। अल्लाह की देखो मेहरबानी है, तुम तो गए ना थे उनके मुल्क में, उनके शहर में, उस शहर का शहर अल्लाह ने तुम्हें दे दी, मिल्कियत दे दी। वकान अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीरा, अल्लाह हर शय पर क़दीर। अल्लाह चाहे तो हम गरीबों को भी रिज़्क़ दे सकता है, जरूरी नहीं कि उसने सिर्फ यहूदियों को ही रिज़्क़ दे, हमें भी दे सकता है, हमें भी मिलियनर बना सकता है अल्लाह चाहे। अब ये कि हम उसकी चाहत को तलब भी तो करें ना। मैग्नेट है ना, मैग्नेट वो लोहे को खींचता है, आप पीतल ले जाएंगे तो नहीं खींचेगा, तो मैग्नेट के लिए आप लोहा बनिए, अल्लाह के करम के लिए कैपेबिलिटी पैदा कीजिए कि खुद ब खुद जज्ब हो जाए करम इलाही, रहम इलाही जज्ब हो जाए। ऐसे टूल्स हैं, ऐसे तरीके हैं कि अल्लाह ताला का करम जज्ब हो जाता है। मैंने अर्ज किया था खुतबा जुमा में जब मैं आया था करबला से कि एक ऐसा भी ताजिर है जिसने अपनी सारी जिंदगी की शादी पूंजी उसे सिर्फ अपने 2-3 साल के लिए रखा है खाने पीने के लिए, बस उसे जिंदगी की सारी पूंजी वक्फे हुसैन कर। उसने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी से बसें चलाओ, मेरे पैसे से बसें चलाओ, फ्री ले जाओ जबानों को। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े, हमारे यहाँ तो गुस्सा ही नहीं उतरता हमारे दोस्तों का, ऐसे गुस्से में भरे हुए हैं अल्लाह की पनाह। हाँ, कहते हैं वो बंदा मुझे गाली लगता है कि जो मुझे मस्जिद के लिए पैसा मांगे, वो बंदा गाली नहीं लगता कि जो आपसे अपनी ऐश इशरत के लिए पैसे मांगता है आपको वापस भी नहीं करता है, वो अल्लाह बुरा लगता है जो वापस भी कर देता है। ये अजीब मेंटलिटी है लोग। सामने बैठकर रेस्टोरेंट्स में 250-300 खर्च कर देंगे, अल्लाह के नाम में $3 देने में परेशानी हो रही है। ये अजीब और गरीब, और उधर है कि सारी जिंदगी की पूंजी वक्फ कर दी, सारी जिंदगी वक्फ कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बड़े नेक आदमी थे, हाजी हुसैन। उन्होंने मरने से पहले सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी सहमे इमाम में दे दी। देखिए ऐसे भी दुनिया में लोग रहते हैं। किसी ने कहा कि इतना सहमे इमाम तो बना नहीं, कहा इमाम की वजह से मिला था, सारा यूं का। देखिए इस किस्म के भी लोग हैं जो राय खुदा, ऐसे नहीं निजाम चल रहा। 70-70 हज़ार का शहरिया वजीफा ऐसे थोड़ी कुम की सेमिनरी से आ रहा है। 70-70 हज़ार अफराद का वजीफा ऐसे थोड़ी आ रहा है, लोग खर्च करते हैं राय खुदा में। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, ये आखिरी जो 3 आयतें हैं ये नबी की बीवियों के बारे में। क्या नबी की बीवियों, तुम अगर चाहती हो ना दुनिया तो हम तुम्हें दुनिया भी देंगे, तलाक ले लो, मेरे अभी कह दो इनसे तलाक ले लो मुझसे, तो जाओ दुनिया भी दे देंगे। ये नहीं हो सकता कि हमारे पास भी रहो और दुनिया भी रहे।